था कि हम और खुल के काम किए, चाहे काम हो चाहे बड़ा काम। एक आईपीएस अधिकारी की विदाई समारोह के दौरान भावुक होकर रो दिए पुलिस अधिकारी। उन्होंने कहा, कार्य के दौरान दिए गए मार्गदर्शन शायद जीवन में कभी नहीं भूला जा सकता। आईपीएस के नाम से लोगों में होता था खौफ, लेकिन यह आईपीएस अधिकारी एक परिवार की तरह अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ किया कार्य। दरअसल वैशाली जिले के लालगंज के निवर्तमान थाना अध्यक्ष सप्रशिक्षु आईपीएस शैलजा का विदाई समारोह थाना परिसर में रविवार की शाम को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन सहित अन्य कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। विदित हो कि 2022 बैच बिहार कैडर के आईपीएस सुश्री शैलजा प्रशिक्षण के दौरान लालगंज में तब पोस्टिंग लिए जब लालगंज में लगातार अपराध बढ़ रहा था। इसी बीच 10 फरवरी को लालगंज थाना का सुश्री शैलजा को थाना अध्यक्ष का प्रभार दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में अपराध नियंत्रण का एक नया किरण दिखाई दिया और 3 महीनों के प्रशिक्षण के दौरान लालगंज थाना क्षेत्र में अपराध पर काफी अंकुश भी लगा। विदाई समारोह के मौके पर लालगंज थाना परिसर को बैलून से सजाया गया। समारोह की अध्यक्षता एसआई गुलाम सरवर ने किया। इस मौके पर एसडीपीओ गोपाल मंडल, इंस्पेक्टर कृष्णनंदन झा, एसआई संतोष कुमार, विकास कुमार समेत कई अधिकारियों ने अपने संबोधन में उनके साथ बिताए गए समय और उस दौरान के अनुभवों को साझा किया। इसके बाद आईपीएस शैलजा को लोगों ने अशोक स्तंभ, गुलदस्ता और शॉल देकर सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जानते हैं फर्स्ट पोस्टिंग हमेशा स्पेशल होती है, तो ये फर्स्ट पोस्टिंग लालगंज थाना में बहुत स्पेशल थी मेरे लिए। काफ़ी कुछ सीखने मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला। 3 महीने बहुत कम थे, मुझे ऐसा लगता है। आगे मेरा यही आशा रहेगा कि ये क्षेत्र आबाद हो, उन्नति करे। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत सहयोग किए हर मामले में। यहाँ के थाना के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सहयोग मिला, डिपार्टमेंट से बहुत सहयोग मिला। जैसा कि बोला जाता है कि इस क्षेत्र में या इस डिपार्टमेंट में टीम वर्क होता है। हमारे ट्रेनिंग में भी सारे जितने भी इवैल्यूएशन होते थे वो टीम इवैल्यूएशन होते थे। तो थाना में जितने भी लोग थे बहुत टीम वर्क के साथ सबने काम किया। स्पेशली कुछ पदाधिकारी जो बहुत ज़्यादा लगन से काम किए। तो मेरा यही आशा रहेगा कि आगे भी सब लोग मिलजुल के काम करें, एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि कभी भी कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता है। जब एक दूसरे का सहयोग होता है तो कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या का हल हो सकता है, बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो सब मिलजुल के काम करें, आपस में मतभेद ना हो। मेरा यही आशा रहेगा कि आगे भी बहुत अच्छे से ये थाना चले। थाना के लोग बहुत अच्छे तरह से सहयोग किए और यहाँ के जितने भी पब्लिक थी, जितने भी पत्रकारगण हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उनका भी बहुत सहयोग मिला। तो हमेशा यही आशा रहेगा कि जब भी इस क्षेत्र से गुजरूंगी तो एक बार जरूर इस क्षेत्र में आऊँगी, इस थाना में आऊँगी। तो ये थाना बहुत स्पेशल रहेगा। मंडल जी का बहुत सहयोग था, डीएसपी गोपाल मंडल जी बहुत सहयोग किए। स्पेशली यहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर कृष्णानंद जी का बहुत सहयोग था। उनसे यही बोलेंगे कि आपने जितना कुछ बताया, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल था इस डिपार्टमेंट में को जानने के लिए। जितने भी पदाधिकारी थे, नौशाद आलम जी, विकास जी, रोहित जी, गुलाम सरवर जी, दिनेश जी, संतोष जी, और अगर किसी का नाम मैं भूल रही हूँ तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन सब लोग बहुत अच्छे से काम किए। जितने भी यहाँ पे चौकीदार पोस्टेड हैं उन लोग भी बहुत अच्छे से, रमेश जी, अमित जी, सोनेलाल जी, उनका भी बहुत सहयोग था थाना को चलाने में। और मेरा यही आशा रहेगा कि ईमानदारी से काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए और ये क्षेत्र हमेशा आबाद रहे। धन्यवाद। एवं कर्मी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
और सोशल मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, आज आईपीएस मैम की विदाई का बेला है। विदाई समारोह में हम सभी शिरकत कर रहे हैं। विदाई का बेला काफ़ी कष्टदायक होता है, लेकिन यह सेवा का अनिवार्य अंग है और सभी को इससे गुजरना ही पड़ता है। एक बात हम पहले कभी किसी से शेयर नहीं किया था, आज मैं कर सकता हूँ कि मैम मेरे ज़िला से हैं। आप लोगों को पता नहीं रहा होगा पहले, लेकिन आज चूँकि मैम यहाँ से अभी जा रही है, तो अभी बोलने का कोई दुष्प्रभाव किसी मामले पर नहीं पड़ सकता है, इसीलिए हमने हिम्मत कर दिया आज बोलने का। मुझे लगता है कि शायद बुरा नहीं लगना चाहिए मैम को। मेरा ज़िला तो गौरवान्वित हुआ ही है, लेकिन इन्होंने बिहार ही नहीं देश को गौरवान्वित किया है। इतनी कम उम्र में और आईपीएस में दो बार कम्पीट करना, ये कोई साधारण बात नहीं होती है। लालगंज की धरती पर आकर मात्र 3 माह में इन्होंने अपनी प्रतिभा का रोशनी को बिखेरा है। अपराध के ग्राफ में काफ़ी कमी आई है, उसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं है। हाँ, हम लोग कभी कभी साथ रहे हैं, लेकिन जो भी केस का उद्भेदन हुआ है, इन्होंने अपने बल पर किया है, अपने विवेक से किया है। वैसे पुलिस में टीम वर्क होता है, कोई अकेले काम नहीं कर सकता है, तो टीम वर्क होता है, लेकिन टीम का जो लीडर है ना, उसकी क्या मानसिकता है, उसका क्या विवेक है, सफलता उस पर निर्भर करती है। तो मेरे समझ से इनके द्वारा बहुत ही अच्छा काम अपराध कर्मियों के विरुद्ध किया गया है और 3 माह के भीतर मुझे लगता है कि लोगों को भी, जो भी पीड़ित व्यक्ति थाने पर आए हैं, उसको भी काफ़ी सुविधा मिली है और आसानी से उनका काम हुआ। हर एक मामले में प्राथमिकी दर्ज हुए और जो भाई का छोटा मोटा विवाद होता है, पारिवारिक विवाद होता है, उनको जो एक व्यवहारिक चीज़ है कि भाई दोनों को मिला देते हैं, सुलझा देते हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत हुआ। हालांकि अभी का जो समय है, तो समाज में इतनी विषमता हो गई है कि अगर हम लोग चाहें कि भाई में झंझट हो गया है, मिला दें, तो इस बात की भी निंदा होनी शुरू हो जाती है। तो हम लोग डरते हैं इस बात से कि थाना पर मिला देंगे और वहाँ जा कर के सीनियर अफसर के पास जो है सो ये हो जाएगा कि डीएसपी साहब हैं या थाना अध्यक्ष है, तो मुखियागिरी कर रहे हैं। इस तरह की बातें होती है। पहले हम लोग बहुत करते थे। पहले किसी का माथा फूटा और वो लगता था कि नहीं, ये 307 का मामला है और उसकी जान जोखिम में है, तब तो केस होता था, बाकी हम लोग मिला देते थे और दोनों परिवार केस मुकदमा के चक्कर से बच जाता था। क्योंकि केस मुकदमा हुआ तो दिन रात आपको कोर्ट कचहरी, पुलिस, वकील तीनों जगह दौड़ना है और आप परेशान हो जाइएगा। तो आपके समाज में अगर अभी भी छोटा मोटा झगड़ा होता है, तो आप लोगों को अपने स्तर से उसको देखना चाहिए, सभी व्यक्तियों को, और कोशिश करनी चाहिए कि वो मामला थाना में नहीं आवे। आप लोगों को अभी भी ये चीज़ करना चाहिए, ये बहुत अच्छा चीज़ होता है। आज मैम यहाँ से प्रस्थान करेंगी। हम ईश्वर से इनके सुंदर स्वास्थ्य और स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करते हैं। और ये तो निश्चित ही है कि जो भी डायरेक्ट आईपीएस होते हैं वो डीजीपी तक तो जाते हैं, डीजी बनते हैं, डायरेक्टर जनरल बनते हैं। अब डीजीपी जो है एक अलग तरह का पद होता है, लेकिन हम लोग अपेक्षा करेंगे, ईश्वर से कामना करेंगे कि वो जो अंतिम सोपान है उनका भी सौभाग्य इनको मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी, जैसे एक शिशु का एक पालन पोषण होता है, उसी ढंग से मैम का कहा जाएगा ट्रेन में विभाग में अभी पालन पोषण मैम का शुरू हुआ है और डिफरेंट अलग अलग जगह पर अलग अलग मैम को माने अनुभव लेने का अभी समय है। इसी में अच्छे कौन है, बुरे कौन है, विभाग में क्या कमियां हैं,
जैसे हुआ कि कुछ लोग बोले, हमारे स्टाफ बोले कि मैम के साथ पुनः हम मौका मिले हम आवे, निश्चित आवे, लेकिन मैम को यहाँ रह के ये भी मैंने अनुभव करने का मौका मिला होगा कि इसमें ग्रामर कौन है और काम कौन करता है अपना। जो लोग काम कर रहे थे तो उनसे मेरी अपेक्षा है कि और अच्छा से काम करें, और जो लोग घामर हैं तो अपने आप को सुधारें। थाना में होता है कि कुछ लोग मीडिया बंधु हैं, मैंने बहुत चीज़ हम लोग का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन होता है कि कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, वेतन सभी लोग लेते हैं। तो फिर मैम यहाँ से जाएंगी, फिर एसडीपीओ में मैम को 6 महीना आना है। कि मैम जब हैदराबाद से लौटेंगी तो आने से पहले मैम का पोस्टिंग हो गया रहेगा, और फिर मैम एडिशनल एसपी, सीटीसी, सीटीएसपी इसमें होगा। फिर पुनः उपलब्ध 27 में मैम एज ए जिला का कमान मैम को 27 में मैम को मिलेगा। मैम का जो कार्यकाल 3 महीना का रहा, मैम उससे पहले 2-4 राउंड पहले आई थी। पहले भी छापामारी समय मैम जब डीआईवी में थी, तैयारी थी, तो छापामारी में मैम उस समय आई थी। लेकिन जब मैम को आना था एज ए थाना प्रभारी, उससे पहले मैम अपना ऑब्जर्वेशन के लिए मैम 2-3 बार आई, और मैम से पहले से मेरा कोई परिचय नहीं था। लेकिन यहाँ क्योंकि मेरी पोस्टिंग हो गई थी, तो बीच हम बीमार थे, बाद में आए थे। मैम बोली भी कि हम चाहते हैं कि लालगंज को लोग बोलता है टफ बोलता है, तो हम सोचते हैं कि लालगंज ही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं टफ है और उसको स्वीकार करना। नहीं तो मैम के पास ऑप्शन और था। मैम क्योंकि IPS है, तो एसपी साहब को जहाँ मैम बोलती वहाँ मैम का हो सकता था, किसी भी थाने में जहाँ मैम बोलती। लेकिन मैम लेकिन पातेपुर का चर्चा, वैशाली और पातेपुर का चर्चा हो रहा था, लेकिन मैम बोली कि नहीं, लालगंज को लोग बोलता है टफ है, तो हम यहाँ आएंगे। फिर मैम यहाँ आई, और थाना के निकट जब आई तो हुआ कि इनके आवासन का हुआ, तो हुआ कि IB बगल में है, तो IB से मैम आ सकती हैं। लेकिन मैम बोली कि नहीं, हम थाना के बगल में रहेंगे, कि थाना के बगल में रहेंगे तो कभी कुछ अगर ऐसा होगा तो हम वॉकिंग डिस्टेंस पर रहेंगे। तो फिर मैम जो है सो जिला परिषद के बगल में, नगर परिषद के बगल में मैम वहाँ शुरू की। और मैम का स्वभाव बहुत सहज सरल है, ये बहुत कम मिलता है मौका। भगवान करें कि यही सहज सरल स्वभाव मैम का बना रहे। जैसा संतोष जी बोले कि लोग समझते हैं IPS के मन में हम लोग का जो संपर्क सिपाही से इंस्पेक्टर तक का जो संपर्क है, IPS के नाम से खौफ हो जाता है। लेकिन मैम का जो स्वभाव है, लगा नहीं किसी को कि मैम जो है एज ए IPS मैम यहाँ ट्रेनिंग में यहाँ आई हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। जो आपका जो एक पद बड़ा और छोटा हो सकता है, लेकिन स्वभाव, अपने स्वभाव को सरल रूप से निभाना उसको, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मैम का स्वभाव इसी ढंग से रहे। सरल काम में तो ये रहना ही चाहिए, टफनेस बना, निष्ठा रहनी चाहिए। और जो गलती करेगा तो अगर पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, विभाग चलेगा भी नहीं। लेकिन उसके बाद भी उसके तकलीफ को समझकर और फिर उसका निराकरण करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैम का लंबा कार्यकाल हो, मैम DGP तक पहुँचे, और मंडल सर बोले कि पहले वैशाली SP के रूप में आए। और IPS जो भी ज्वाइन करते हैं, जैसे हम लोग सब इंस्पेक्टर थे तो हम लोग का था क्या कि DSP को रिटायर करें, SPO को रिटायर करें, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन DSP हो, उसी ढंग से जो भी IPS आते हैं उनकी एक दिली ख्वाहिश रहती है कि हम DGP सर्वोच्च पद पर जाएं। तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि मैम जो है उस सर्वोच्च पद पर मैम आसीन हो। एक समय आए जो हम लोग को, मान लीजिए हम लोग काफ़ी ओल्ड एज में रहेंगे, तो हम लोग को देखने का मौका मिलेगा कि मैम हमेशा। और मैम से मेरी प्रार्थना है कि लालगंज चूँकि मैम का फर्स्ट पोस्टिंग था, तो यहाँ के लोगों के प्रति विशेष स्नेह, यहाँ के स्टाफ के प्रति विशेष स्नेह। और मैम जीवन में DGP बन जाएंगी तो लालगंज जरूर मैम को याद रहेगा, जो पहला पोस्टिंग है। और ये लालगंज सौभाग्यशाली है कि यहाँ 2 IPS आपको यहाँ ट्रेनिंग में बहुत कम थाना को मौका मिलता है। तो मैम के बारे में एक लास्ट मुझे कहना है कि लोग कहते हैं कि आप दूर जा रही हैं, लेकिन दिल कहता है कि आप करीब आ रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कभी नहीं लगा कि हम और खुल के काम किए, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम। लगा ही नहीं कि, और काम करने में इतना सरलता और सहजता था कि इसको हम जीवन पर्यंत याद रखें। और मैं इनका आभार प्रकट करेंगे कि इस तरीके से और सहज सरल भाव से काम करने का मौका सभी लोगों को दिया। यही नहीं कि हम इसमें काम किए, थाना के जितने स्टाफ हैं, जितना मीडिया के लोग हैं, सभी लोग, और सभी लोगों ने सहयोग किया। हमारे DSP साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, इन लोगों ने भी कहा कि नहीं, काम कीजिए, और काम करिएगा तो एक अलग छवि रहेगी। और हम अपने स्तर से भरसक प्रयास किए
कि हर एक जो कांड उद्भेदन किया जा सके उसमें अपना भरपूर सहयोग दिया।